how we can like ensure king safety. So the answer to that often is a particular term called castling, right? और castling दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट कैसलिंग एज वेल एज लॉन्ग कैसलिंग. काफी टाइम इसको हम किंग साइड कैसल एंड क्वीन साइड कैसल भी बोलते हैं, राइट? तो कैसलिंग का क्या मतलब होता है, राइट? आप लोगों को पता है इन जनरल लाइफ कैसल मतलब एक कैसल क्रिएट करना, राइट? लाइक जहाँ पे सब किंग के पैलेस में लेकिन किंग के लोग सेफ रहते हैं. इसमें भी एक बहुत सिमिलर एनालोगस कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम किंग को एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं विथ थ्रू कैसलिंग, राइट? तो लेट मी शो यू लाइक हाउ लाइक शॉर्ट कैसलिंग एक्चुअली वर्क्स, ठीक है? तो ये वाला आपको याद होगा, दिस इज लाइक आवर चेस बोर्ड, राइट? लाइक इनिशियल सेटअप जो है, ठीक है? तो अभी अगर वाइट को शॉर्ट कैसल करना है, ठीक है, तो फिर टेक्निकली व्हाट वी वुड वांट इज castling में like what we do is we basically transfer the positions of the king and the rook in a special fashion, ठीक है? जिसके कुछ रूल्स है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. तो उससे क्या होता है कि अपने जो किंग है वो काफी प्रोटेक्टेड पोजीशन पे चले जाते हैं. तो लेट मी लाइक शोकेस टू यू हाउ लाइक दैट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है? तो ये आपको याद होगा, दिस इज लाइक द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ लाइक व्हाइट एंड ब्लैक इन अ चेस बोर्ड. तो अगर व्हाइट को इधर कैसल करना है शॉर्ट, तो फिर white will be castling this side. अगर long castle करना है तो white will be castling this side, ठीक है? तो इसको short इसलिए बोला जाता है क्योंकि king इसमें बस 2 steps मूव करता है, रुक भी इधर 2 steps मूव करता है. इसको long castle इसलिए बोला जाता है क्योंकि king इधर आता है 2 steps मूव करता है और रुक इधर आता है 3 steps मूव करता है, ठीक है? तो अभी कैसलिंग होता कैसे है? तो कैसल करने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि किंग और रूक के बीच में जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, राइट? तो उसके बीच में कोई पीसेस नहीं आना चाहिए. तो आपको इधर दिख रहा है कि किंग और रूक के बीच में बिशप और नाइट. अगर हम शॉर्ट कैसलिंग की बात करें, अगर हम लॉन्ग कैसलिंग की बात करें तो किंग और रूक के बीच में क्वीन है, बिशप है और नाइट है, राइट? तो अभी मेरे को बिशप और नाइट को अगर मूव करना है तो लेट्स लाइक ब्रेक इट डाउन वन बाय वन फॉर द पीसेस कि वो कैसे मूव हो पाएगा, ठीक है? तो अगर बिशप को मूव करना है तो उसके लिए एक डायगोनल होना चाहिए, आपको याद होगा फ्रॉम द सेकंड सेशन, राइट? और ये डायगोनल अगर मेरे को ओपन करना है तो फिर आई हैव टू मूव इधर दिस पॉन और दिस पॉन, राइट? तो लेट्स से अगर मैं ये पॉन को 2 स्टेप्स आगे मूव करूं तो आपको याद होगा कि अगर पॉन सेकंड रैंक पे है, राइट, तो उसको हम 2 स्टेप्स आगे मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेकिन द फर्स्ट सेशन दैट वी हैड ऑन लीनियर पीसेस, राइट? तो अगर ये पॉन इधर मूव किया, ये बिशप को आगे डायगोनली मूव किया और नाइट को आपको पता होगा फ्रॉम द थर्ड सेशन ऑफ नॉन लीनियर पीसेस, यहाँ पे लाइक इट कैन मूव इन एन एल शेप एंड इट कैन लाइक मूव above its obstructions as well. तो ये पॉन्स अगर है भी तब भी ये नाइट इधर मूव कर सकता है. तो ये नाइट को अगर हम मूव करेंगे ऐसे तो फिर यू विल सी दैट वी विल बी एबल, ये किंग और रूक के बीच में जगह पूरा खाली हो गया है, राइट? तो दिस इज लाइक द फर्स्ट कंडीशन जिसके अभी हम इसको कैसल ऐसे कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज शॉर्ट कैसलिंग, ठीक है? लॉन्ग कैसलिंग के लिए भी इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ सिमिलर. So you can move this pawn up, you can move this bishop up, if you can move this knight up, queen को भी आप आगे ले सकते हो, and then this is how you achieve long castle, right? और queen side castle because ये queen के side में castle हो रहा है, king side castle because ये king के side में castle हो रहा है. Now there are some other rules as well that we have to keep in mind when we talk about castling, right? सबसे पहले ये है कि जब अगर आप शॉर्ट साइड पे कैसल कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग साइड पे कैसल कर रहे हो तो उसमें आपको ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि आपके किंग कभी पहले मूव ना हो गया हो. फॉर एग्जांपल आपके किंग अगर ऐसे कोई मूवमेंट हो गया है किंग का, ठीक है, या फिर आपके रुक का कोई ऐसा मूवमेंट हो गया है तो फिर आप शॉर्ट साइड पे कैसल नहीं कर सकते. आपके किंग और रुक का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए कैसल के पहले. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ कैसलिंग, राइट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ कैसलिंग इज दैट कोई भी स्क्वायर जिसके थ्रू किंग या रुक मूव करेगा वो स्क्वायर्स ऑलरेडी लाइक कोई ओपोनेंट के पीसेस के थ्रेड पे नहीं रहना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई रुक है, मान लेते हैं बिशप और नाइट भी नहीं है, राइट, एंड आप कैसलिंग करने के बारे में सोच रहे, ठीक है, तो फिर अगर आप किंग इधर से इधर मूव करोगे तो F1 वाला स्क्वायर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? दो लाइक एक किंग डायरेक्टली G1 पे जाता है. आप अगर कैलकुलेट जब कर रहे हो कैसलिंग तो आप ये देखोगे कि F1 के ऊपर से ये किंग पास करेगा. तो इसी टाइम पे अगर ये रुक इधर ऑलरेडी आपको पता होगा लाइक फ्रॉम लीनियर पीसेस के मूवमेंट से कि द रुक हैज कंट्रोल ओवर द ब्लैक रुक हैज कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर फाइल
and this particular rank, right? So that means the black rook also controls this square, right? आपके white king को अगर आपको कैसल कराना है, right? तो फिर ये g1 पे जब जाएगा तो इसके ऊपर से जाएगा, f1 स्क्वायर के ऊपर से जाएगा, right? And this castling is not going to be allowed because ये already एक ऐसे स्क्वायर के the king is moving through a square which is already being controlled by one of the black pieces. तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा. This applies to long castling as well, right? जहाँ पे कोई भी like मतलब pieces अगर है तो वो कोई भी like ये मान लेते हैं d1 स्क्वायर लेकिन c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इसके ऊपर it like should not be like not having any effect. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है इन लॉन्ग कैसलिंग, ये वाला पोजीशन पे लाइक आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि सर ये जो बिशप का जो डायगोनल है, राइट, ये ब्लैक का बिशप जो है वो f5 पे है, ये बिशप का जो डायगोनल है इट कवर्स द b1 स्क्वायर एज वेल, ठीक है. तो इसमें आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो लॉन्ग कैसल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये e1 का किंग आएगा c1 पे एंड रुक a1 b1 c1 में d1 में आएगा, ठीक है. तो ये b1 वाला स्क्वायर तो रुक क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिशप तो ऑलरेडी ये कंट्रोल कर रहा है ये स्क्वायर को, तो इसमें लॉन्ग कैसल नहीं होगा. बट ऐसे सिचुएशंस पे लॉन्ग कैसल होते हैं. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि इफ द रुक इज मूविंग थ्रू अ स्क्वायर जो कंट्रोल्ड है बाय एनी ऑफ द ओपोनेंट पीसेस, व्हाट मैटर्स इज व्हाइट का किंग पास नहीं होना चाहिए. एंड ये सिचुएशन पे व्हाइट का किंग d1 और c1 से पास हो रहे हैं जिसमें कोई ओपोनेंट पीस अटैक नहीं कर रहा है, राइट. सो दिस इज व्हाई ये सिचुएशन पे लॉन्ग कैसल पॉसिबल है. ऑल्सो जब भी आप कोई ऑफ बोर्ड लाइक या फिर लाइक मतलब ऑफलाइन टूर्नामेंट खेल रहे हो, राइट, तो वैसे सिचुएशन पे जब आप एक्चुअल पीसेस के साथ खेल रहे हो आपको ये याद रखना होगा कि फर्स्ट यू मूव द किंग, राइट. तो इसी सिचुएशन पे अगर मेरे को लॉन्ग कैसल करना है मैं किंग पहले मूव करूंगा टू c1 एंड देन आई विल मूव माय रुक टू d1 एंड नॉट द अदर वे अराउंड, राइट. अगर आप रुक पहले मूव करोगे तो वो रुक का लाइक मूव लाइक कंसीडर किया जाता है. इफ यू मूव द रुक टू d1 फर्स्ट, your opponent might claim that you have just played rook to d1 and you did not have any intentions of long castling. तो इसलिए हमेशा कैसल में किंग पहले मूव करना होता है एंड देन रुक मूव करना होता है. एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट किंग और रुक लाइक पहले से मूव नहीं होना चाहिए, राइट. सो यू लाइक बाय दैट पर्टिकुलर रूल यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसलिंग एक गेम में एक ही बार कर सकते हैं फॉर व्हाइट एज वेल एज फॉर ब्लैक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट कैसलिंग इज दैट कि अगर आपके ओपोनेंट ऑलरेडी आपको चेक दे रहे हैं, लेट्स से इधर से आपके पास कोई चेक है, राइट, तो इधर ये सिचुएशन में क्वीन इज गिविंग अ चेक टू द किंग, राइट. तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसलिंग नहीं कर सकते. चेक को आपको या तो ब्लॉक करना पड़ेगा, राइट, या फिर आपको ये क्वीन को कैप्चर करना पड़ेगा इन सम वे टू रिमूव दैट चेक, राइट. So we will talk a bit more about checks, checkmates and stalemates in a while. But before that, we will just cover a few more special moves. So talking about another special move, it is called en passant, and this is something जो बहुत लोगों को अभी भी like नहीं पता है, right? It's a kind of a fairly like new rule. So definitely ये वाला part ध्यान से सुनिएगा. So let's say white black का pawn ये वाला square पे है, which is the e4 square, right? एंड व्हाइट का जो पॉन है वो सेकंड रैंक पे है जो हमें दिख रहा है इधर. अगर व्हाइट d4 खेलता है इसी पॉइंट पे तो ब्लैक कैन कैप्चर दिस d पॉन बाय प्लेइंग दिस, राइट. इसको कहते हैं en passant, राइट. सो ये कौन से सिचुएशंस पे वैलिड होते हैं? ये वही सिचुएशंस पे वैलिड होता है जब ओपोनेंट का कोई पॉन सेकेंड वाला रैंक पे है एंड आपका कोई पॉन लेट्स से लाइक यू नो जस्ट 2 मूव्स अवे है. सो फॉर एग्जांपल अगर ये e5 में होता, ठीक है, और अगर ये पॉन d3 पे होता, पहले बात तो ये 2 मूव्स मूव नहीं कर पाता, राइट. आपको याद होगा फ्रॉम द सेकंड सेशन, राइट, कि लीनियर मूवमेंट्स में इफ योर पॉन इज लाइक ऑन द थर्ड रैंक आप उसको फोर्थ रैंक पे ही लेके जा सकते हो या फिर फोर्थ से फिफ्थ में ही लेके जा सकते हो. तो उसके लिए वैलिड नहीं है. इट इज ओनली वैलिड इन सिचुएशंस जहाँ पे एक पॉन ऐसे मूव कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज ओनली वैलिड लेट्स से अगर ये सी पॉन होता, राइट, देन इट्स नॉट वैलिड, राइट. इट इज वैलिड ओनली फॉर एडजेसेंट फाइल्स. तो d4 या फिर f4, अगर f4 भी होता तब भी ये ऐसे लाइक कैप्चर हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशंस में लाइक आपको ध्यान में रखना है कि लाइक व्हेनेवर योर ओपोनेंट हैज अ पॉन
ऑन द लाइक फोर्थ रैंक, और लेट्स से अगर आप वाइट लेके खेल रहे हो तो ऑन e5 लेट्स से, ठीक है ना, ऑन द फिफ्थ रैंक एंड यू हैव अ पॉन ऑन द सेवेंथ रैंक, यू हैव टू बी केयरफुल, योर ओपोनेंट कैन कैप्चर दिस पॉन थ्रू en passant. Cool, so that is one rule about en passant, right, which is very unique and pretty much recent. अगर आपको castling और en passant समझ में आ गया, so we move on to the last category of special moves. इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था while talking about pawn movements in the second session. So like अगर आपका pawn 7th रैंक पे है, right, तो नेक्स्ट वाला जो मूव होता है, ठीक है, तो उसमें pawn को आप 8th रैंक पे लेके जाते हो, देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर इट कॉल्ड प्रमोशन, राइट। तो आप जब पॉन प्रमोट करते हो ऑन द 8th रैंक, तो यू कैन रिप्लेस इट विथ एनी पीस अदर देन द किंग एंड अ पॉन, राइट। यू कैन रिप्लेस इट विथ अ क्वीन, रुक, बिशप और नाइट। मैं आपको लाइक फॉर अ फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम देता हूँ, राइट, टू लाइक यू नो थिंक कि विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल लाइक यू नो पीस टू कन्वर्ट दिस पॉन इनटू। So the correct answer is, and I think most of you have already guessed it, generally pawns जो होते हैं queens में promote होते हैं, right? Also आप जो queen place करोगे, it has to be in the same place where the pawn was, right? तो e7 से e8 में अगर हुआ है लेकिन pawn promotion, तो फिर आपका जो queen है वो भी e8 में आना चाहिए। तो here the question is कि why should we like you know promote it generally to the queen, right? So there is a particular value system of like you know pieces जो होते हैं चेस में, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नोट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर लाइक यू नो कैलकुलेटिंग वेरियस लाइक यू नो पोजीशंस ड्यूरिंग द गेम, राइट। ये जो वैल्यू सिस्टम है चेस में, राइट, फॉर ईच ऑफ द पीसेस, इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, इट इज फॉर योर इंटरनल रेफरेंस, राइट। काफी टाइम्स हम पोजीशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट एट अ बिगिनर एंड इंटरमीडिएट लेवल, आपके ये जो वैल्यू सिस्टम है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो पॉन जो है, पॉन का होता है 1 पॉइंट, राइट, नाइट का होता है 3 पॉइंट्स, बिशप का भी होता है 3 पॉइंट्स, रुक का होता है 5 पॉइंट्स, क्वीन का होता है 9 पॉइंट्स, एंड किंग को हम कोई पॉइंट्स नहीं देते हैं बिकॉज किंग इज नॉट एन एक्सचेंजेबल पीस। जिसका मतलब ये है आप किंग को एक्सचेंज नहीं कर सकते। किंग को अगर लाइक मतलब किसी ने सो कॉल्ड कैप्चर किया, या फिर किंग कैप्चर नहीं हो सकता एक्चुअली एक चेस गेम में, आप अगर ऐसा कोई पोजीशन पे आ गए जहाँ पे आपके ओपोनेंट के किंग या आपके किंग लाइक मूव नहीं कर सकता, उसको कोई पीस ने अटैक किया है और उसको मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है, उसको हम चेकमेट बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई किंग डज नॉट हैव एनी लाइक पॉइंट्स अटैच्ड टू इट। एंड ये जो पॉइंट्स है इसके बेसिक लाइक फंडामेंटल लाइक अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे समझ लो, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइक यू नो स्क्वायर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस जो ये डिफरेंट पीसेस ऑक्यूपाई करते हैं। हमने जब नॉन लीनियर पीसेस के बारे में बात किए थे लाइक इन द थर्ड सेशन, वी टोल्ड दैट द क्वीन कैन एक्चुअली ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्क्वायर्स एट एनी पॉइंट, राइट, कंपेयर टू एनी अदर पीस। सो इट मेक्स सेंस कि क्वीन का सबसे ज्यादा वैल्यू है, पॉन सबसे कम पीसेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो अगर एक पॉन है, राइट, तो इट कैन ओनली लाइक यू नो लेट्स से लाइक अगर एक पॉन 5th वाला लाइक यू नो rank पे है, right, so it can only go one move forward and it can like you know have some eyes on these squares, right, so that is why it is just 1 point, right। बिशप, नाइट, रुक, इनमें से रुक का वैल्यू ज्यादा होता है बिटवीन बिशप एंड नाइट। बिशप और नाइट को हम ऑलमोस्ट इक्वल लाइक मतलब वैल्यू पे रखते हैं बिकॉज दे ईच ऑफ इट हैज देयर ओन लाइक यू नो एडवांटेजेस, राइट। so that is why because queen का 9 like you know value है, right, so it makes sense that we promote a pawn to a queen, right, for the most benefit, right।